बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, अभी हम सोल्व करने जा रहे हैं क्वेश्चन 7 ऑफ एक्सरसाइज 3B। हमारा जो टॉपिक है दैट इज द फ्रैक्शंस। चेंज दीज इनटू मिक्स्ड फ्रैक्शंस। ये हमारे पास इम्प्रॉपर फ्रैक्शंस हैं और इसको हमने कन्वर्ट करना है मिक्स्ड फ्रैक्शंस की फॉर्म में। तो इसका ए पार्ट है दैट इज 9/2। इसको हमने डिवाइड करके होल नंबर और प्रॉपर फ्रैक्शन की फॉर्म में कन्वर्ट करना होता है। अभी हम इसका ए पार्ट सॉल्व करने जा रहे हैं। ए पार्ट में हमें इम्प्रॉपर फ्रैक्शन गिवन है। इम्प्रॉपर फ्रैक्शन को हमने मिक्स नंबर की फॉर्म में शो करना है। तो इसको जो न्यूमरेटर है यानी जो टॉप नंबर है इसको इनसाइड द बॉक्स रखेंगे और डिवाइड करेंगे 2 के साथ। 2 4 8। इसको माइनस किया तो रिमाइंडर हमारे पास 1 आ गया। ये रिमाइंडर है। और अब जो इसका ये आंसर आया है इसको हम क्वोशंट कहते होते हैं। जो क्वोशंट है ये होल नंबर है, इसको हम इधर लिखेंगे, रिमाइंडर को ऊपर लिखेंगे और इधर हमारे पास डिवाइजर होगा दैट इज 2। इट इज द मिक्स नंबर एंड दिस इज द आंसर ऑफ दिस पार्ट। अब हम इसका बी पार्ट सोल्व करने जा रहे हैं। इट इज द 15/4। तो 15 को हम डिवाइड करेंगे 4 के साथ। 4 3s are 12। इसको माइनस करेंगे, इट विल बी 3। तो रिमाइंडर हमारे पास इसका रिमाइंडर जो है 3 है और इसका जो क्वोशंट है दैट इज 3 और जो डिवाइजर है जिसको हम डिनोमिनेटर भी कहते हैं वो 4 है। तो इसको हम इस फॉर्म में लिख सकते हैं 3 होल, रिमाइंडर इसका 3 है, 3 होल 3/4। दिस इज द आंसर ऑफ दिस पार्ट ऑफ क्वेश्चन। अभी हम सी पार्ट सॉल्व करने जा रहे हैं। सी पार्ट में हमारे पास है 45। 45 को 8 से डिवाइड करेंगे, 8 5s are 40। अब इसको माइनस किया तो हमारे पास रिमाइंडर इसका 5 आ गया। तो इसको जो इसका क्वोशंट है दैट इज 5, इट विल बी होल नंबर और रिमाइंडर को हम ऊपर लिखेंगे दैट इज 5 and its denominator is 8. This is the mixed number and it is the answer of this question. It is a D part. D part में हमारे पास 7/3 है। इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है, इसको मिक्स नंबर की फॉर्म में हमने शो करना है। डिवाइड करेंगे 7 को 3 के साथ। 3 2s are 6। माइनस किया तो हमारे पास रिमाइंडर इसका आ गया 1। तो जो इसका आंसर होता है दैट इज क्वोशंट। इसको हम इधर लिखते हैं 2 और जो रिमाइंडर है दैट इज 1 और डिनोमिनेटर को एज इट इज लिखेंगे। दिस इज द मिक्स नंबर एंड दिस इज द आंसर ऑफ दिस पार्ट ऑफ क्वेश्चन। इट इज ई पार्ट। ई पार्ट में हमारे पास 50 है, 50/5। तो 50 को हम डिवाइड करेंगे 7 के साथ। 50/7, 7 7s are 49। सब्ट्रैक्ट किया, माइनस किया, इट्स रिमाइंडर इज 1। इसका आंसर होगा हमारे पास 7 होल 1/7। दिस इज द मिक्स नंबर एंड इट इज द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। इट इज द एफ पार्ट। एफ पार्ट में हमारे पास 36 है। 36 को डिवाइड करेंगे 11 के साथ। 11 3s are 33। माइनस करेंगे तो आंसर हमारे पास इसका रिमाइंडर आएगा दैट इज 3। इट्स आंसर विल बी 3 होल 3/11। 11 is the denominator. This is the answer of this part. It is G part. इसमें हमारे पास गिवन है 8/5। तो 8 को इनसाइड रखेंगे और 5 से डिवाइड करेंगे। 5 1s are 5। माइनस किया, इट्स रिमाइंडर इज 3। It will be 1 whole
3/5. This is the mixed number and it is the answer of this question. It is एज पार्ट में हमारे पास है 22/10 और 22 को हम 10 से डिवाइड करेंगे। 10 2s are 20, माइनस किया, its remainder is 2. So answer is 2/2/10. अब इसको मजीद सिंप्लीफाई हम कर सकते हैं, कैंसल आउट कर सकते हैं। इट इज 2 1s are 2, 2 5s are 10, 2/1/5. It is the answer of this part of question. It is I part में हमारे पास 62 है। 62 को हम डिवाइड करेंगे 8 के साथ। 8 7s are 56, इसको माइनस किया तो हमारे पास 6 आ जाएगा रिमाइंडर इसका। इसका आंसर होगा दैट विल बी 7/6/8. 8 is remainder and 8 is its denominator and 6 is remainder and 7 is the quotient. It is the mixed number. It is J part. इसमें हमने 12 को डिवाइड करना है 7 के साथ। 7 1s are 7, इसको माइनस करेंगे, इट विल बी 5। ये मिक्स नंबर की फॉर्म में इट विल बी 1/5/7. It is the answer of this part of question. It is K part में हमारे पास 30 है। 30 को 8 से डिवाइड करेंगे। 30/8, 8 3s are 24, इसको माइनस करेंगे तो हमारे पास आंसर 6 आ जाएगा। इट इज 3/6/8. It is the answer of this part of question. अब हमारे पास इसका एल पार्ट है। एल पार्ट में गिवन है 35/6। 35 को डिवाइड करेंगे हम 6 के साथ। 6 5s are 30, its remainder will be 5. Its answer is 5/5/6. It is the final answer of this part of question.